नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। सतना जिले के रामपुर बघेला निवासी पूजा द्विवेदी समाज सेविका ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि जो एक गैर मर्द से संबंध कर अपने पति को ही मरवा देती है और नारी शब्द को कलंकित कर देती है, वह नारी नहीं है। नारी तो दुर्गा का स्वरूप है, जननी है, फिर ऐसी क्रूरता कैसे दिखा सकती है? अगर मानना ही है तो उन राक्षसों को मारो जो आए दिन बलात्कार कर रहे हैं, एसिड अटैक कर रहे हैं। उनके लिए चंडी का रूप धारण करो, ना कि अपने पति स्वामी के लिए। सदियों से स्त्री अपने पति को ही अपना परमेश्वर मानती आई है, फिर कोई नारी कैसे ऐसा कर सकती है? मैं स्वयं अपने पति के ऊपर कुछ इस शायरी के माध्यम से सभी नारियों को अपने पति के प्रति प्रेम समर्पण बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन का सहारा एक पति ही होता है, बाकी सब तो चोचलेबाजी है। आपको हनन करने के लिए, आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने के लिए आपका साथ देते हैं और वही आस्तीन के साथ निकलते हैं। हर नारी का प्रेम पति के प्रति गहरा और समर्पण भरा होना चाहिए। कुछ लाइन लिखकर आप सभी तक पहुंचाने का, और जो आज की नारियों द्वारा जो पति के साथ एक बाहरी मर्द के लिए अपना घर परिवार सब एक पल में चकनाचूर कर देती है। जी पूजा जी नमस्कार। आपने काफ़ी बार हमसे मिलकर कुछ महिलाओं के प्रति चर्चाएं की थी कि आज जो देश प्रदेश में महिलाएं कुछ गलत कृत्य कर रही हैं, जिस संबंध में आप लोगों तक जागरूक चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। जी आप संदेशा क्या देना चाहती हैं, आप बताएं तो। जी हम उन महिलाओं के बारे में ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी हाल ही में हमारे सामने एक घटना आई जो कि सोनम रघुवंशी ने जो इस तरीके से अपने पति को मार दिया। उसके पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं आए दिन लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, उस तरीके से पुरुषों के मन में एक भय आ गया है अपने पत्नी के प्रति। वो आज विश्वास नहीं कर पा रहे अपने पत्नी के प्रति, लोग शादी से डरने लगे हैं। तो मैं उन महिलाओं के बारे में ये कहना चाहूँगी, अगर आपका किसी से अफेयर चल रहा है तो पहली बात तो ये कि आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी दूसरे के प्रति प्रेम है तो आप खुल के अपने घर में बोलिए, आपको भी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप अपने घर में बता सकते हैं। और ना कि ये सही है कि आप दूसरे के साथ शादी करके उसके घर जा रहे हैं, जिसने अपना घर परिवार अपना सब कुछ आपको सौंप दिया और आप उसी का ही मदद कर रहे हैं, उसी का ही विश्वासघात कर रहे हैं, उसे मौत के घाट उतार रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो पुरुषों के अंदर जो एक दर्द की भांति बना हुआ है हर महिलाओं के प्रति, जिस तरह एक मछली सारे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, उसी तरीके से आज कुछ महिलाओं के चलते सारी महिलाएं जो हैं तो इस चीज़ में आ चुकी हैं, संदेह में आ चुकी हैं कि आज पति जो है तो अपनी पत्नियों से डरने लगे हैं कि अरे कहीं मुझे मार के ड्रम में न भर दिया जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा न कर दिया जाए। तो मतलब कुछ महिलाओं के प्रति अरे होता क्या, आप दूसरे के चक्कर में पड़ के और अपना घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं, अपने पति को ही मौत के घाट उतार रहे हैं। कम से कम उसकी माँ के बारे में तो सोचिए, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके घर परिवार को कितनी खुशी के साथ अपने बच्चे की शादी करते हैं कि हमारे घर में हमारी बहू आएगी और हमारा घर परिवार अच्छे से चलेगा। वो लड़का जो इतने सपने लेके आपके साथ साथ फेरे ले रहा है, कितने सपने देखते हैं और लास्ट में क्या होता है कि वह मौत। क्यों? उनको जीने का अधिकार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपका प्यार है दूसरी जगह, इसलिए। लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि आप दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है? नारी के अंदर तो ममता भरी हुई है, वो एक जननी है, दुर्गा का स्वरूप है, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है अपने पति के साथ? अगर मानना ही है तो आप उन राक्षसों को मारिए जो आए दिन बलात्कार कर रहे हैं, आए दिन ऐसे अटैक कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारिए, उनके लिए आप चंडी का रूप धारण करिए, ना कि अपने पति के लिए। मैं सभी नारियों से हाथ जोड़ के और लड़कियों से ये विनती करना चाहती हूँ, अगर आप कहीं और प्यार कर रहे हैं तो आप अपने घर परिवार में खुल के बात करिए, ना कि किसी का जीवन बर्बाद करिए। अगर आप नहीं रहना चाहते आप अलग हो जाइए, लेकिन कम से कम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं सभी महिलाओं से एक विनम्र निवेदन करती हूँ। जी पूजा जी, अभी आपने कहा कि नारी एक दुर्गा का रूप होती है। अगर ऐसे ही नारी कृत्य करती रही, आगे भी ऐसे कदम उठाती रहे, तो क्या लोगों का उनके ऊपर भरोसा उठ जाएगा या कि ऐसे ही उनको नारियों के ऊपर भरोसा बना रहेगा? इस संबंध में क्या बोलेंगे? भरोसा उठना देखिए ये जायज़ बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह हाथों में 5 उंगली रहती है, 5 उंगली बराबर नहीं रहती, उसी तरीके से हर महिलाओं को संदेह में लाना सही नहीं है, क्योंकि हर महिलाएं ऐसी नहीं होती। यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो ऐसे कर्म कर देती हैं, लेकिन वहीं पे आज भी कुछ उदाहरण हमारे सामने ऐसी महिलाओं के हैं जो हर कदम में अपने पति का साथ देती है ना। तो हर महिला को संदेह में लाना मैं इसको उचित नहीं मानती।
चलिए ठीक है पूजा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।